गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपको मालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और बंदोबस्ती व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्ती, इसके बारे में हम जाना समझा था। अगला टॉपिक आप लोगों का है बाजार के लिए नई फसलों का उत्पादन। पूरे विश्व में, जैसे हम जानते हैं, एक उदाहरण, पूरे विश्व में नील की खेती, भारतीय नील का पूरा विश्व में कहीं न कहीं मांग थी। कपड़ों को रंगने के लिए भारतीय नील का उपयोग किया जाता है यूरोप के अन्य देशों में। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया, जमींदारों को छोड़कर उन्होंने सीधे किसानों से संपर्क किया और ये जो व्यवस्था थी रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्ती, इस व्यवस्था के तहत उन्होंने किसानों पर कुछ ऐसे फसलों का उत्पादन करने पर जोर दिया जो बाजारों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कंपनी जो थी उसमें कच्चे मालों के रूप में उपयोग किया जाता है और उस कच्चे मालों से वो नए माल वस्तुओं का उत्पादन करके कंपनियों में और उसको विश्व के अन्य देशों में, यूरोप के अन्य देशों में बेचते थे, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाते थे। यहाँ पर किसानों से वो माल सीधे सीधे खरीद लिया जाता, यानी वो किसी जमींदार के पास नहीं जाता था। इसके लिए किसानों को भी अच्छी एक आमदनी होती थी, अच्छा मदद मिलता था, अच्छा पैसे मिलते थे उनको, और वो सीधे सीधे आपको अंग्रेजों को बेच दी जाती थी। अंग्रेज जो जमींदार थे उनको बेच जाती, कंपनी को बेच दी जाती थी और उससे नए तरह के माल उत्पादन करके और उससे बाजारों में लाया जाता और बेचा जाता था ताकि अच्छा मुनाफा हो सके। इन फसलों में आपको चाय, कपास, सोरा, अफीम, बंगाल में पटसन, नील, इन सभी को खेती करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा बाधित किया गया किसानों को। इसके लिए वो अधिक पैसे देते थे, पहले से पैसे देते थे और आपको इसमें खेती करनी है और उसका जो भी हिस्सा है वो हमको सीधे सीधे आपको दे देना है, क्योंकि कच्चा माल था वो अपने किसान अपने पास रख नहीं सकते थे। खदान होता है तो वो रख सकते थे, पटसन, सोरा, अफीम वो अपने घर पे रख नहीं सकते थे। तो टोटल का टोटल कुल जितना उत्पादन होता था वो अंग्रेजों के पास चला जाता था और अंग्रेज उसको अपनी कंपनियों में नई वस्तुओं को बनाकर और उससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाते थे। इसमें आपको अंग्रेजों के साथ अंग्रेज व्यापारी थे और जमींदारों के जमीन पट्टे पर लेकर, यानी जो जमीन नहीं बोते थे वो क्या करते थे, अंग्रेज जमींदार जमीन को अपने अंडर लेके और दूसरे से उस पर खेती करवाते थे इन सभी चीजों का। इसीलिए इनको, चूंकि ये फसल सीधे सीधे अंग्रेज अधिकारियों को बेच दिए जाते थे उत्पादन से, तो इसको इसमें नगद पैसे मिल जाते थे, हाथों हाथ इसमें आमदनी आती थी किसानों को। इसलिए इसको नकदी फसल कैसा कहा जा सकता है, यानी नकदी फसल। आप लोग सुनिए ध्यान से, आगे क्लास में आप लोग पढ़ने के आता है नकदी फसल क्या है। तो नकदी फसल वैसा कृषि उपज है या कृषि उत्पाद है जिसको सीधे व्यापारियों के हाथ में बेच दिया जाता है, यानी बीच में कोई उसमें नहीं रहता है, उसको सीधे व्यापारियों के हाथ में बेच देता है और व्यापारी उससे कंपनियों में नए वस्तुओं का निर्माण करके बाजारों में अधिक मुनाफा कमाते थे। उसके बाद नील खेती की समस्याएं, नील की खेती की समस्याएं। अंग्रेज जो थे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूरोप में नील, भारतीय नील की बहुत मांग थी, बहुत पहले से ही भारतीय नील की बहुत मांग थी। पहले तो कंपनी जब आई थी यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो नील की खेती करने के लिए अपने सहायता भी देती थी, पैसे भी देती थी यहाँ किसानों के लिए कि नील की खेती कीजिए और उस नील को वो लोग ले आते थे। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया, जब यहाँ पर शासन करना शुरू किया, जब उनका साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हो गया, तो उन्होंने नील की खेती के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। उन्होंने मारना शुरू किया, पीटना शुरू किया, दबाना शुरू किया, जमीन हड़पना शुरू किया, ताकि कैसे भी नील की खेती हो। हमारे बिहार में आपको पश्चिम चंपारण में नील की खेती होती थी, आज भी वहाँ बड़े बड़े मशीन रखे हुए अंग्रेजों के जमाने की नील की खेती करने के लिए। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वहाँ से नील की खेती के लिए, नील किसानों के लिए वहाँ पर चंपारण आंदोलन हुआ था। तो नील की खेती में समस्याएं थी। नील की खेती में यह समस्याएं थी कि अगर उस खेती पर एक बार फसल लगा दी जाती थी तो वो फसल आपको
लगती थी, उस साल में अन्य दूसरा कोई फसल उसमें नहीं लग पाता था। क्यों? क्योंकि नील की खेती जिस मिट्टी में की जाती थी उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी, उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी। और अगर किसी किसान के पास जिस समय में सूखा आ गया या बाढ़ आ गया, तो अगर पहले का अनाज भंडारण किया हुआ है अनाज, तो वो लोग उससे अपना चलाते थे, नहीं तो उसके बदले वो लोग जमींदारों या जो भी थे अंग्रेज अधिकारी उनके पास उनको कर्ज के लिए जाना पड़ता था। महाजन जो थे उनके पास कर्ज के लिए जाना पड़ता था, तो कर्ज में डूबते थे, जमीन अपना गिरवी रखना पड़ता था, ऐसी स्थिति थी। तो अंग्रेजों ने उसके लिए भी कई तरह के नियम बनाए, कई तरह के कानून बनाए। उन्होंने बाद में व्यवस्था की आपको हर हाल में 3/20 उन्होंने कहा 3/20 यानी 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे हमेशा आपको नील की खेती करनी है। उन्होंने 3/20 की व्यवस्था अपनाई। इसमें उन्होंने कहा अंग्रेजों ने कि आपको 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में हर हाल में आपको नील की खेती करनी है, बाकी आप जो किस खेती कर सकते हैं। तो इससे समस्या ये थी कि अगर जिस जमीन पर जिस खेत में अगर नील की खेती की जाती थी उसमें फिर दोबारा कोई फसल नहीं लगाई जाती। क्यों? क्योंकि इस खेत की उर्वरा शक्ति चली जाती थी और दूसरा फसल नहीं लगता था अगले 2-3 साल तक, 2 साल तक। तो अगर ऐसे 3-3 कट्ठा पे लगाते रहे तो आने वाले कुछ समय में वो 20 कट्ठा भी नील की खेती बर्बाद हो जाता था और उसके लिए वो मारते थे, पीटते थे और भी कई प्रकार की थी। लेकिन नील की जो समस्याएं थी वो आती है। उसके बाद नील किसानों का विद्रोह, जब ये समझा इन्होंने किसानों को, जब आभास हुआ कि नहीं हमारी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो समाप्त होती जा रही है और उस पर हम अन्य फसल कोई लगा नहीं पा रहे हैं, हमारे पास खाद्यान्न की कमी आती है, हम भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, नील के लिए विद्रोह करना शुरू कर दिया। जो नील की एक कंपनी थी यहाँ पर, जो नील बनाने की फैक्ट्री थी, उस पर किसानों ने क्या किया, हमला बोल दिया। उस हमले में यहाँ के जो जमींदार थे उन्होंने भी साथ दिया, जो भारतीय जमींदार थे उन्होंने भी साथ दिया और हमला बोल दिया कि नहीं नील की खेती नहीं करें। लेकिन जो थे किसान, जो अंग्रेज थे, वो तो काफी शक्तिशाली थे और जार थे, उनके पास हथियार थे। उन्होंने इस चीज को दबा दिया और अंग्रेजों ने क्या किया, इस जो हमला था उसको दबा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेजों ने किसानों की बात मानी और 3/20 की व्यवस्था उन्होंने अपनाई। किसानों को बात मानी और कहा कि ठीक है आप 3/20 स्थिति में आप अपना नील की खेती करेंगे और कर सकते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने अपनाई। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो किसान अंग्रेजों का सिर्फ यही एक सोच थी कि हम किसी तरह यहाँ से कच्चे माल, जो हमारे कंपनियों में चूंकि बहुत सारी ऐसी उद्योग धंधे हैं जिसका कच्चा माल कृषि से आता है, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से कच्चा माल, उस तरह की मिट्टी है यहाँ से कच्चा माल ले जाएंगे और अपने यहाँ उसको उत्पादित करेंगे, कंपनियों में फैक्ट्रियों में नए माल उत्पादित करेंगे और उसको विश्व के अन्य बाजारों में बेचेंगे, तो उससे ज्यादा से ज्यादा हमको मुनाफा होगा, ज्यादा से ज्यादा हम मुनाफा कमाएंगे। और उनकी यही सोच थी। उसके लिए वो लोग किसी हद तक जा सकते थे, कैसे भी भारत में वो लोग किसी को मार सकते थे, पीट सकते थे, हड़प सकते थे। इन तमाम तरह के नियम वो बनाते थे, कानून बनाते थे, जिससे उनका मुनाफा ज्यादा से ज्यादा होता रहे। तो इस तरह की चीजें थी अंग्रेजों के बारे में। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बिहार और नील की खेती, यानी बिहार में नील की खेती होती थी, उसमें कौन से आंदोलन हुए, उसमें क्या होता था, वो अगले हम वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे पढ़ने के लिए। ये सब सारा चैप्टर आप लोग जो है वो बहुत ही अच्छा है, इसको ध्यान से पढ़िए। किताब आप जरूर पढ़िएगा, किताब पढ़िएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।